ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी शाजापुर की, जहां कोदिया में अवैध सर्विस सेंटर बना परेशानी का कारण, हादसों का खतरा बढ़ा। आगे बात करेंगे शुजालपुर की, जहां ग्राम अख्तियारपुर में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। शाजापुर जिले के अकोदिया नगर में शुजालपुर रोड पर संचालित सर्विस सेंटर आम वाहन चालकों के लिए गंभीर परेशानी का कारण बनते जा रहे हैं। सर्विस सेंटर संचालकों द्वारा सड़क पर ही वाहनों की धुलाई का कार्य किया जा रहा है, जिससे आधी सड़क पर उनका कब्जा रहता है। परिणाम स्वरूप शेष आधी सड़क से गुजरने वाले वाहन चालकों को पानी से भरी फिसलन भरी सड़क से होकर निकलना पड़ता है। स्थानीय नागरिकों और वाहन चालकों का कहना है कि सड़क पर बहता पानी और अचानक रुकने वाले वाहन दुर्घटनाओं की आशंका को लगातार बढ़ा रहे हैं। कई बार तो छोटे हादसे होते होते बचे हैं, लेकिन अब भी स्थिति जस की तस बनी है। इस संबंध में जब अकोदिया नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अध्यक्ष राजेश सेन से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि सड़क पर अवैध रूप से सर्विस सेंटर चलाना गलत है। ऐसे संचालकों के खिलाफ नगर परिषद द्वारा नोटिस लेटर जारी किए जा रहे हैं और नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल नगर वासियों की निगाहें नगर परिषद की कार्यवाही पर टिकी हैं। अब देखना यह होगा कि परिषद इस समस्या को लेकर कितनी शीघ्र और प्रभावी कार्यवाही करती है, ताकि शुजालपुर रोड पर यातायात सुचारू हो सके और दुर्घटनाओं की आशंका पर अंकुश लगाया जा सके। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। शुजालपुर विधानसभा के ग्राम अख्तियारपुर में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। मुख्य रूप से सरपंच प्रतिनिधि महेश जी मेवाड़ा, रामचंद्र जी, मान सिंह जी, बलराम सिंह और एलम सिंह ने पुष्पमाला पहनाकर वाजपेयी जी की 101वीं जयंती मनाई। वाजपेयी जी भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे और बाद में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। वह एक प्रतिष्ठित कवि, लेखक और सशक्त वक्ता थे। उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था क्योंकि वे अपनी पार्टी और विपक्ष दोनों के बीच समान रूप से लोकप्रिय थे। उन्होंने 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण कर देश की सुरक्षा के लिए साहसिक कदम उठाए और संयुक्त राष्ट्र में पहली बार हिंदी में भाषण देकर भारत का गौरव बढ़ाया। शुजालपुर से सी न्यूज संवाददाता अरविंद सिंह देवड़ा की रिपोर्ट। सीधी अंचल की जनता आज भी सड़क, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार और आदिवासियों के अधिकार जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है। देवसर विधानसभा के मटिया गांव में पिछले 1 साल से सड़क निर्माण अधूरा है। इसके अलावा टूटी सड़कें, गहरे गड्ढे और बढ़ता प्रदूषण लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं। सांसद डॉक्टर मिश्रा ने प्रेस वार्ता में कई आरोपों का खंडन किया, लेकिन NH-39 निर्माण की समय सीमा और विभिन्न फंडों के वास्तविक उपयोग पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि योजनाओं और फंडों का असर जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा। जनता में अब यह बहस तेज हो गई है कि जब बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं दिखता तो बड़े बड़े वादों का क्या अर्थ रह जाता है। क्षेत्र के विकास को लेकर जनता उम्मीद और निराशा के बीच जवाब की मांग कर रही है। उसी में बरगवा से लेकर सीधी तक ये जानकारी भी आप लोगों को रहना चाहिए कि 12 करोड़ में अभी हमारा जो इतने खर्च हुआ है, आगे के काम के हमको इतना और उस फिर से भेजा गया है कि इसको सहमति दे ताकि इतना हम काम करें। हमारी NH-39 की हालत बहुत खराब है, कम से कम वहाँ गड्ढे के पैचिंग वगैरह हो जाए। मैं आपसे बता रहा हूँ ना, लोग बहुत परेशान है। आज पूरे गांव वालों ने पूरा घेराव किया, चक्का जाम किया। जब बन जाएगा तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है, बनेगी ही। आप परिक्रमा तक बन चुकी है, उसके आगे भी कुछ काम हुआ है। बाकी जो मेंटेनेंस का पार्ट है उसकी भी फाइल यहाँ से जा चुकी है। अभी 8 करोड़ रुपए सरकार ने दिया, वो कहाँ गए मेंटेनेंस में, पैसिंग में? नहीं, आपको जानकारी नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं बताऊं, 8 करोड़ नहीं, सरकार ने 11 करोड़ रुपए, 12 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन खर्च काम जो हुआ है वो मात्र अभी काम हुआ है 3.5-4 करोड़ का ही काम हुआ है। आपको जानकारी होना चाहिए। उसी में बरगवा से लेकर सीधी तक ये जानकारी भी आप लोगों को रहना चाहिए कि 12 करोड़ में अभी हमारा जो इतने खर्च हुआ है, आगे के काम के हमको इतना और उस फिर से भेजा गया है कि इसको सहमति दे ताकि इतना हम काम करें। अपना रीवा से तो चालू करवा दिए हैं, अभी यहाँ वाला एयरपोर्ट और कब तक? देखिए, अभी एयरपोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए, प्राथमिक इंस्पेक्शन के लिए एक टीम आई थी। इस टीम की रिपोर्ट के बाद फिर एक जो हमारी दूसरी टीम आने वाली है। चूंकि मैं परसों एविएशन के अधिकारियों के पास ही बैठा था, अगर आप लोगों ने मेरा वहाँ स्पीच सुनी होगी तो मैंने यही की बात करता हूँ। मैं जब बोला था तो मैं इंडिको के जो अधिकारी थे, एविएशन के जो अधिकारी थे, मैंने उनसे सिगरौली के लिए उनको निमंत्रण दिया कि आप सिगरौली आइए, और सबके मैंने फोन नंबर ले रखा खुद। आप सिगरौली आइए, एक बार हमारे देखिए।
आगे की उसकी प्रक्रिया भी हमारी एक आध महीने में, चूंकि इस समय पर एक क्राइसिस चल रहा था, इंडिगो क्राइसिस, तो मैंने उतना प्रेशर नहीं दिया है। हमने कहा 1-2 महीना हो जाए, जैसे ही हमारा समय होगा हम फिर पुनः टीम ले आकर के उसका प्राथमिक सर्वे, सेकंड सर्वे सब करा करके प्रक्रिया जो भी चीज होना। यहाँ थोड़ी सी स्थितियां कॉम्प्लेक्स है, यहाँ की स्थितियां अन्य शहरों से भिन्न है। औद्योगिक क्षेत्र होने की वजह से एनटीपीसी वगैरह कितनी ऊंची ऊंची जो चिमनी है ना, तो उन चिमनियों की वजह से एविएशन के जो नॉर्म्स हैं वो नॉर्म से सुरक्षा की दृष्टि से कितना पूरा होते हैं, इसलिए थोड़ा हमको उसके लिए मेहनत करनी पड़ रही है। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हम एविएशन के क्षेत्र में भी यहाँ से जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी। हो रहा है विकास। क्या दिखा विकास में, क्या दिखा? राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं का विकास हो रहा है, भ्रष्टाचार का विकास हो रहा है, कमीशन खोरी का विकास हो रहा है। ये सब विकास ही तो है। आप भी महाजन मोड़ से बिजनगर चलते होंगे, ऐसा नहीं लगता कि ये जो विकास इतनी तेजें हैं कि गड्ढों में परिवर्तित हो गए? गड्ढे ही गड्ढे हैं व्यवस्था को, सिस्टम को। आखिर क्यों? यहाँ के जनप्रतिनिधियों कहीं न कहीं जो फिर बच्चे पैसे उसमें हिस्सेदारी तो नहीं के हो? उदासीन रवैये से इन सब चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है, अंकुश नहीं लग पा रहा है। कमीशन खोरी बंद हो जाए तो गुणवत्तापूर्ण कारण होने लगे। लगता है कमीशन खोरी बंद होगा? यही तो प्रश्नवाचक चिन्ह है। लग रहा है, क्योंकि करोड़ों की बात आती है, लाखों की बात आती है। जो व्यक्ति सालों साल मेहनत करने के बाद उतना पैसे को भी हासिल नहीं कर पाता, वो चंद मिनटों में हासिल हो जाना, ये तो ऐसे में लगता है कमीशन खोरी बंद होगी। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ियाँ हैं। यहाँ के नागरिक जागरूक हो, जनप्रतिनिधि जागरूक हो तो बंद तो हो सकती हैं। एक सबसे अहम मुद्दे की यही विकास है। अब जिम्मेदार तो जनता ही मानी जाएगी ना। ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुन के क्यों भेज रही है जो काम नहीं करवा पा रहे हैं, कमीशन खोरी बंद नहीं करवा पा रहे हैं। हमारे और आपके वोट से दायित्व तो ले रहे हैं, जीत के जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। चाहे महापौर हो, चाहे परिषद अध्यक्ष हो। अधिकारियों पर अंकुश कौन लगाएगा? नौकरशाही पर अंकुश लगाने के लिए ही तो जनप्रतिनिधि है। क्या फिर ये माना जाए जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं तब वो तो अपना करेंगे ही काम जिनको करना है। तो क्या ये माना जाए जनप्रतिनिधि के कठपुतली हैं ये? बिल्कुल है। मैंने इसमें जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है। हाँ, सबसे पहले वही जिम्मेदार है और सबसे पहले हम और आप जिम्मेदार हैं। क्यों ऐसे लोगों को निर्वाचित करके भेजते हैं? बिल्कुल, कमीशन खोरी तो हमेशा है, विशेषकर नगर निगम में तो चली रही है, टॉप टू बॉटम। इनके सबके वो परसेंटेज फिक्स है। इनडायरेक्ट आप किसी से भी पूछ सकते हैं, वहाँ के लोगों से सब बताएंगे, स्वीकार करेंगे। आप वरिष्ठ पत्रकार, निगम आयुक्त का अलग कमीशन फिक्स है, महापौर का अलग फिक्स है, परिषद अध्यक्ष का अलग फिक्स है। अगाहे बगाहे जो लड़ाइयाँ इनके विवाद समझ में आते हैं कि आपस में इनकी पट नहीं रही है, तो मात्र और मात्र कारण कमीशन है। कोई कमीशन बढ़ाना चाहता है, कोई घटाना चाहता है। यही विवाद का कारण आपसी विवाद कमीशन। आपसी विवाद कमीशन। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।